सोचो कि जो आपका वेबसाइट है वो ना कुछ ऐसे आई कैचिंग डिटेल्स के साथ जो सर्च इंजन पे क्या हुआ, विजिबल हुआ, जिससे क्या होगा कि जो सीटीआर है, जो क्लिक थ्रू रेट है, वो इंक्रीज हो गया। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं रिच स्निपेट का। बेसिकली रिच स्निपेट या आप कह दो स्कीमा मार्कअप, जो आप कहना चाहो वो कह सकते हो, ठीक है। रिच स्निपेट इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर ये इंटीग्रेट होता है आपकी वेबसाइट में, तो आपकी वेबसाइट जो सर्च इंजन पे दिखती है ना, वो अलग ही दिखती है, ठीक है। तो जो सीटीआर होता है, मतलब क्लिक थ्रू जो रेट, मतलब इसमें क्या होता है कि अगर 100 यूजर्स आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं तो मैक्सिमम यूजर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है, आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। वेट अ मिनट। जैसे कि मैं सिंपली क्या गया, गूगल पे गया, गूगल पे सर्च किया माई स्टैम्प लैब, ठीक है, एक कंपनी, ठीक। अब देखो यहाँ पे एंड में क्या दिखा रहा है, इनके ऊपर तो वेबसाइट दिख रही है, ठीक है, ये नीचे देखो, ठीक है। इसको कहते हैं रिच स्निपेट। अब मैं थोड़ा इसको और अच्छे से करता हूँ। देखो, अब देखो, जैसे आप देखो यहाँ पे कैसे शो हो रहा है ये, ठीक है, बाकी सब चीजें कैसे कंटेंट शो हो रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं रिच स्निपेट, ठीक है, या स्कीमा मार्कअप, जो आप कहना चाहो वो कह सकते हो। आपको एक एग्जांपल मिल गया आई थिंक क्या होता है, ठीक है। देन अब हम चलते हैं कि यार बेसिकली जो ये रिच स्निपेट्स हैं यार क्यों इंपॉर्टेंट है यार, और क्या होते हैं, ठीक है। तो रिच स्निपेट क्या करते हैं, एनहेंस कर देते हैं आपके सर्च रिजल्ट को। जिससे होता है क्या कि जो कुछ एडिशनल जो चीजें है ना, इंफॉर्मेशन और डिस्प्ले होती हैं सर्च रिजल्ट पे। तो जैसे कि कुछ स्टार रेटिंग आपके प्रोडक्ट का, प्राइसिंग रिलेटेड टू आपके प्रोडक्ट या सर्विस से, या कोई इवेंट डिटेल्स है वो आप शो कर दिए, या कोई रिसिप्ट इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्शन है, वो सब चीज़ें, कुकिंग आइटम्स हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ें आप क्या करो, डिस्प्ले करो, ठीक है। कुछ एग्जांपल दिए, ठीक है। देखो अब बेसिकली इससे होता क्या है, पहला चीज़ मैंने बोला था, जो क्लिक थ्रू रेट होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जो रिच स्निपेट है ना, वो बहुत ज़्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में माहिर होता है, ठीक है। देन सेकंड जो होता है कि इसकी क्रेडिबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जिन जो एसईओ होता है ना, उसकी जो पावर होती है वो बूस्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसीलिए ना इसको कभी इग्नोर मत करना। कोशिश करना एक दो तीन रिच स्निपेट यूज करने के लिए, ताकि तीनों में से कोई एक भी रैंक कर जाए तो अच्छी बात है, ओके। देखो रिच स्निपेट जो है ना बहुत टाइप के होते हैं। मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ, टाइप तो बहुत सारे होते हैं, मैं कुछ एग्जांपल दूँ। जैसे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सेकंड रिसिप्ट्स होते हैं, थर्ड इवेंट्स होते हैं, फोर्थ रिव्यूज होते हैं, फिफ्थ एफएक्यू, और भी बहुत होते हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल बताए, ठीक है। तो अब देखते हैं इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। क्या अगर आप रिच स्निपेट इंप्लीमेंट करना चाहते हो, वो कैसे करोगे, वो अब हम सीखने जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है यार, रिच स्निपेट कह दो या स्कीमा मार्कअप, एक ही चीज़ है। हम क्या करने वाले हैं, उसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो उसके लिए ना हम दो तीन टूल्स का यूज करेंगे। जो पहला टूल है वो है गूगल स्ट्रक्चर डाटा मार्कअप हेल्पर, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, स्निपेट को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। देन एक जो टूल है योस एसईओ प्लगइन, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। देन एक और टूल है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, वैलिडेट करेंगे कि हाँ यार ये जो हमारा लगा है हमारा, वो बेसिकली क्या हुआ, वो शो करेगा कि नहीं, वैलिडेट है कि नहीं, ये सब चीज़ हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल चीज, जिसको बेसिकली दो टूल्स हैं उसको वैलिडेट करने के लिए। एक है रिच रिजल्ट टेस्ट बाय गूगल, देन सेकंड जो है स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर, ठीक है। तो पहले जो है स्टेप हमारा है वो है क्रिएशन का, तो हम चलते हैं। तो आपको सिंपली जाना है गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च करना है गूगल स्ट्रक्चर डाटा मार्कअप हेल्पर, ठीक है। ये वाला चीज आपको सर्च करना है, ठीक है। सर्च करोगे आपको फर्स्ट जो रिजल्ट आएगा सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, ओके। रिजल्ट पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, देखो अगर वेबसाइट के लिए क्लिक कर क्रिएट कर रहे हो, ये दो टाइप के चीज़ों के लिए क्रिएट होता है, ईमेल और वेबसाइट, ठीक है। तो वेबसाइट के लिए आप सपोज करो मैं चाहता हूँ, मैं एक प्रोडक्ट से रिलेटेड क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो प्रोडक्ट का यूआरएल है मैं वो दे देता हूँ, ठीक है। वेट अ मिनट, मैं चाहता हूँ मेरा प्रोडक्ट का जो यूआरएल है, सुनिशा, जो ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, लिंक करना चाहता हूँ कहाँ पे, अपने स्निपेट में, ठीक है। मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे इसका यूआरएल प्रोवाइड कर दूंगा। देन सिंपली स्टार्ट टैगिंग पे क्लिक करूंगा। टैगिंग पे जैसे ही क्लिक करूंगा, अब होगा क्या, ये थोड़ा टाइम लोडिंग लेगा, लोडिंग होने के बाद चलो डिस्क्रिप्शन हो गया। देन इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, इमेज हमारा ये हो गया, ठीक है। हम कुछ चीजें देखो, इसने क्या बोला कि आपको क्या करना है, टैग करना है, आपको बताना है कि हाँ इमेज कौन सा है, डिस्क्रिप्शन कौन सा है, और नेम क्या है इसका, ठीक है। सिंपली इसका ये नेम है, मैं क्या करता हूँ इसको नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। देन अगर मैं यूआरएल की बात करूँ तो यूआरएल अगर मुझे सेलेक्ट करना है, तो
मैं अभी यूआरएल सेलेक्ट नहीं करता हूँ। अब मुझे देखो आपको आइडिया होगा कि हाँ यूआरएल सेलेक्ट करना है, तो एक जगह ना आपको यूआरएल यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था, ठीक है। तो आप वो क्या करना, आप इस पेज पे अपना एक जगह छोटा सा यूआरएल मेंशन कर देना, ठीक है, जो आप यूआरएल पे सेंड करना चाहते हो। देन उसके बाद अब आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे क्रिएट एचटीएमएल पे क्लिक करना है। आपको समझ आ गया कि है ना, पहले हमने क्या किया, जो हमें क्रिएट करना था जिस टाइप का, वो हमने एक प्रोडक्ट का क्रिएट करना था, वो हमने प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद क्या किया हमने कि हमने ना टैग जो डाटा था उसको टैग किया, ठीक है। आपको समझ आ गया, मैंने एग्जाम्पल करके दिखा भी दिया। देन उसके बाद हम क्रिएट कर देना एचटीएमएल पे, ठीक है। थोड़ा टाइम लेगा, लोड होगा। देन हमारा जो एचटीएमएल का जो फाइल है जेएसएनएलडी जो मार्कअप है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको डाउनलोड कर लूंगा, ओके। हमारा जो ये जेसन एल फाइल है वो डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल चलते हैं वर्डप्रेस पे जाएंगे। अगर आप यूज कर रहे हो योस एसईओ तो आप वहां से इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। एंड देन आप अगर कोई और प्लगइन भी यूज करें तो आप उसके थ्रू कर सकते हो। मैं एक प्लगइन यूज करता हूँ, हेडर फुटर कोड, ठीक है। तो मैं सिंपली इस पे करूंगा क्लिक। देन ये प्लगइन है, मैं उसको शो कर देता हूँ एक बार। ये देखो हेडर फुटर, ठीक है। ये जो HFCM प्लगइन है इसको इंस्टॉल कर लेना। ये बेसिकली करता क्या है, आपके जो आपके मतलब वेबसाइट में जो हेड और बॉडी जो फुटर में आपको कोई क्या कहते हैं उसको कोड इंप्लीमेंट करना होता है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से एक बार कोड को कॉपी करता हूँ, मैं एक बार कोड को इसको कोड को कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ से कॉपी किया, यानी यहाँ पे किया मैं एड न्यू स्निपेट पे क्लिक किया। देन उसके बाद अब मैंने क्या किया, यहाँ पे स्निपेट का नाम मतलब मुझे अंदाजा रहा किस चीज़ से रिलेटेड है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्कीमा मार्कअप, यहाँ पे पहले लिख देता हूँ किस लिए, FB एड्स वेबिनार स्कीमा, ठीक है। जो आप चाहे वो लिख सकते हो, ओके। देन उसके बाद HTML आपको रखना है, साइड वाइड रखना है, ठीक है। देन कोई पेज एक्सक्लूड करना, पोस्ट कुछ भी करना चाहे तो कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली पेस्ट करके क्या करना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे सेव पे क्लिक कर दोगे ये आपका सेव हो जाएगा, ओके। देन अब यहाँ पे दोबारा हम चलते हैं, एक बार थोड़ा बैक करते हैं। बैक करने में देखो ये हमारा जो स्कीमा मार्कअप है ये वाला यहाँ पे ऑन है, ठीक है, सेव हो चुका है, ओके। हेड सेक्शन में हमें करना था, हमने हेड सेक्शन सेलेक्ट किया लोकेशन, ठीक है। देन अब इसको हम ना वैलिडेट करेंगे, चेक करेंगे कि हाँ यार ये इंटीग्रेट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। देखो हमने बस एक चीज़ के लिए क्रिएट किया, प्रोडक्ट के लिए। आप चाहो तो मल्टीपल चीज़ों के लिए क्रिएट कर सकते हो, ठीक। अब इसको हम वैलिडेट करने के लिए एक टूल है उसका यूज करने वाले हैं, इसका नाम है स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर, ठीक है। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, इनकी वेबसाइट पे विजिट करना है। विजिट करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें कोड स्निपेट यहाँ पे प्रोवाइड करना है, जो हमारा कोड था, या अगर कोई यूआरएल है उसको प्रोवाइड कर दो। यहाँ पे सिंपली हम कोड हमारे पास था तो प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ पे रन टेस्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारा प्रोडक्ट का था जीरो एरर्स जीरो वार्निंग ये शो कर रहा है, इसका मतलब हमारा जो स्कीमा था वो वैलिडेट हो चुका है। हाँ बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे हमने मैंशन कर दी है, ओके गुड। हमने बेसिकली इस वेबसाइट में क्या समझा कि आप कैसे स्कीमा क्रिएट कर सकते हो, कोई रिच स्निपेट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आप कैसे उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो वो हमने चेक कर लिया। देन उसके बाद आप कैसे उसकी वैलिडेशन चेक कर सकते हो कि वो वैलिडेट है कि नहीं, मतलब जो हमने क्रिएट किया यार वो सही से क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। ये सब चीज़ आप चेक कर सकते हो, ओके। देखो अब ऑप्टिमाइजेशन के कुछ टिप्स हैं, इसको अगर ऑप्टिमाइज करना चाहते हो उसके लिए कुछ टिप्स हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो पहला टिप है वो फोकस रखो ऑन एक्यूरेसी, ठीक है। आपको एक्यूरेसी पे फोकस रखना है। मैंने तो बस यार देखा आपने, मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ करके आपको दिखा दिया, लेकिन आपको ध्यान से करना है। जैसे मैंने कहा यूआरएल आपको मेंशन करना है, ताकि वहां पे आप यूआरएल क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सको, ठीक है। आपको क्या करना है, कोई हाई क्वालिटी का जो कंटेंट है उसको यूज करना है, ठीक है, ताकि वो इजीली रैंक हो पाए, ओके। देन जो थर्ड है वो अपडेट करना है उसको। तो अगर आप इसको ऑटोमेट करना चाहते हो, जो फोर्थ हमारा ऑप्शन है, अगर इसको ऑटोमेट करना चाहते हो उसके लिए कुछ एआई टूल्स हैं, लाइक जो रैंक मैथ का एआई टूल है जो इंटीग्रेशन है, देन योस का है। आप उसके थ्रू क्या कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो जो आपका स्ट्रक्चर डाटा है वो इंप्लीमेंटेशन को, ठीक है। देन उसके बाद एक सर्फर एसईओ नाम का टूल है, उसके क्या होता है, एनालाइज करते हैं कंप्यूटर्स तो यूज ऑफ स्ट्रक्चर डाटा फॉर इनसाइट्स, ठीक है। ये सिंपल सा बेसिक साइड है। आप अगर एडवांस में थोड़ा और देखना चाहते हो, ज़्यादा यूज नहीं होते हैं, देखना चाहते हो तो ये कर सकते हो। अब आपके लिए एक टास्क है, ठीक है, सुनो। आपको ओपन करना है जो गूगल का स्ट्रक्चर डाटा मार्कअप हेल्पर है। देन उस पर क्या करना है, एक रिसिप्ट क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको कुछ हाईलाइट करना है, क्या हाईलाइट करना है, टाइटल हाईलाइट करना है। कौन सा टाइटल, बेस्ट चॉकलेट केक रेसिपी कुकिंग टाइम। देखो ये आपका टास्क है, आपको मेरे ख्याल से आई थिंक शो हो रहा होगा, ठीक है। ये आपका पूरा टास्क है, ठीक है। क्या करना है आपको, पहले तो गूगल का स्ट्रक्चर डाटा मार्कर है पर ओपन करना है। देन उसके बाद उसमें सेलेक्ट क्या करना है, रिसिप्ट सेलेक्ट करना है, और ये आपको टैक्स हाईलाइट करने हैं, टाइटल। देन कुकिंग टाइमिंग हाईलाइट करनी है, ठीक है। देन इंग्रेडिएंट आपको हाईलाइट करने हैं, ठीक है,
ओके, देन जनरेट कर लेना है और जो जेसन फाइल का कोड है उसको ऐड कर लेना है अपने ब्लॉग पोस्ट में यूजिंग योर्स या मैनुअली इन द हेड सेक्शन, जैसे मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। देन उसके बाद आपको इसका टेस्ट कर लेना है जैसे मैंने आपको समझाया था। देन उसके बाद पब्लिश कर देना। ओके, अंडरस्टैंड? आपको टेस्ट कर लेना, देन उसके बाद उसको पब्लिश कर देना। ओके, डन। तो किसी ना रिच स्निपेट को ऐड करना ना माइट सिम लाइक एक्स्ट्रा वर्क, ठीक है, लेकिन जब ये आपको रिवार्ड देने लग जाए ना तो ये आपको ऐसा नहीं लगेगा एक्स्ट्रा वर्क है, आपको ये लगेगा इसके सिवा जो बाकी काम था वो एक्स्ट्रा थे, ये इंपॉर्टेंट था। तो इस स्मॉल ना काम को थोड़े स्टार्ट करो और ऐड करो स्कीमा मार्कअप इन योर पेज। कम से कम यार एक या दो तो ऐड करो, ठीक है। और मैं कहूँगा कि आज ही ऐड करो अपने वेबसाइट किसी एक पेज के लिए। ओके, तो जिससे क्या होगा कि आप खुद देखोगे कि जो आपका CTR है वो कितना इम्पैक्ट करता है। ओके, और ये आप कैसे एनालाइज करोगे जो आपका स्कीमा मार्केट है उसके थ्रू कुछ इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं, ठीक है। तो आपको गूगल सर्च कंसोल के थ्रू चेक कर सकते हो। जो हमारा एक सेक्शन था परफॉर्मेंस का ना, आप वहाँ से इसमें चेक कर सकते हो। ओके, यह जो एनहेंसमेंट का था वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ओके, तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपको स्कीमा मार्केट या रिच स्निपेट जो भी आपको आइडिया हो चुका है, प्रैक्टिकली आपको समझ आ गया कि कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। क्रिएट करने मैंने क्रिएट करके भी आपको दिखा दिया, देन आपको एक थ्योरेटिकल नॉलेज भी दे दिया, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो मॉड्यूल के एंड में हेल्प सेक्शन है। तो आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।